स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। मास ऑफ ब्लॉक ए बी एंड सी दिया हुआ है, ईच ऑफ मास क्या है 5 kg है, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 400 न्यूटन मीटर है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। इलास्टिक यहाँ पे है, इलास्टिक यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेते हैं, क्वेश्चन था परफेक्टली क्या इलास्टिक। अब अगर ध्यान से समझा जाए बच्चा सवाल, तो यहाँ से ये 10 से आ रहा है और इसका भी का स्पीड क्या है 0 है, रुका हुआ है। तो इसको समझते हैं, बहुत सारे आप जानते हैं अगर फिजिक्स के सवाल को करना है तो इसके डायग्राम को ध्यान से समझना है। क्या होगा कि सबसे पहले इलास्टिक है और मास ऑफ ए बी सी क्या है बच्चा सेम, तो वेलोसिटी क्या होगा एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के कारण क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 और ये चलने लगेगा कितना से। अब अगर इसको और समझते हैं, ए को थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं, बी और सी, यही है ना, यहां स्प्रिंग है, ये जा रहा है कितना से 10 मीटर पर सेकंड से। अब क्या होगा, ये तो रुका हुआ है, अब ये जा रहा है तो स्प्रिंग को क्या करेगा दबाना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये स्प्रिंग को दबाएगा बच्चा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx लगाएगा, दोनों ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। इस kx के कारण ये भी ब्लॉक क्या करेगा दोनों मूव करेगा। अब बोल रहा है जब दोनों मूव करेगा करेगा कि नहीं, अब क्या होगा कि इसका स्पीड इधर फोर्स लग रहा है तो इसका स्पीड घटना स्टार्ट होगा और इसका स्पीड, और एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होने वाला है, मैक्सिमम तभी होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B एंड ब्लॉक का C becomes इक्वल। क्यों इक्वल होगा समझते, जैसे इसका ज्यादा होगा तो इसको कंप्रेस कर रहा होगा, लेकिन ये इधर जा रहा होगा तो ये कंप्रेस कर रहा होगा, धीरे धीरे ये क्या हो रहा होगा इलोंगेट भी कर रहा होगा एक टाइम आए। लेकिन इसका वेलोसिटी क्या होगा सुनिए, ये ज्यादा है इसका शुरू में क्योंकि कम रहा होगा, इसका वेलोसिटी 10 तो ये ज्यादा दबा रहा होगा, इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा होगा। तो इसका वेलोसिटी जिस समय ज्यादा होगा ज्यादा दबा रहा होगा कि नहीं, यानी कि अभी भी कंप्रेस्ड हो रहा होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा होगा। तो जब तक ये ज्यादा वेलोसिटी होगा तब तक दबाएगा कि नहीं, यानी कंप्रेशन बढ़ते जा रहा होगा कि नहीं, कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, कंप्रेशन क्या है मैक्सिमम। अभी क्या होगा, इसके बाद इसका वेलोसिटी और बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी तो ये कम कंप्रेस करेगा और ये इलोंगेट, यानी कि फिर जो मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ होगा धीरे धीरे उसका कंप्रेशन क्या होने लगा होगा घटने लगा होगा। लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहीं पर एक की पॉइंट था कि दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा, लेकिन इक्वल होके कितना होगा वी डोंट नो, तो डोंट नो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि भी हो जाता है, इक्वल क्या हो जाता है कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स आप जानते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कैसा फोर्स इंटरनल। मोमेंटम क्या होगा कंजर्व, ये भी दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेट से भी है, तो अगर मोमेंटम कंजर्व है यानी कि Pi इक्वल टू इनिशियल ये फाइनल, ये इसका मास कितना है m इनटू कितना वेलोसिटी है, इसका तो है m, तो मास तो सेम है बच्चा, तो इसका मास कितना m, लेकिन ये रुका हुआ था तो क्या था 0, इसका मास m चलने लगा v से और ये भी चलने लगा कितना से, दोनों का डायरेक्शन सेम है पॉजिटिव। m को हम लोग क्या किए कैंसिल आउट, v प्लस v कितना 2v बच्चा इज इक्वल टू, तो v का वैल्यू 10/2 कितना 5 मीटर। क्वेश्चन पढ़ते क्या है बच्चा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। हम लोग को वो निकालना ही नहीं है, हम लोग को निकालना क्या है मैक्सिमम कंप्रेशन। अभी तक हम लोग क्या निकाले वेलोसिटी, यानी कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक बिकम्स 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ड्यूरिंग पूरे फिगर में आप देख रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके कारण तो वर्क 0, नॉर्मल लगेगा वर्क बचा कौन सा फोर्स, स्प्रिंग कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव तो
मैकेनिकल एनर्जी ui plus is equal to